हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ था और हिंदी भाषा के इस विकास के क्रम को समझने के लिए हमने अब तक नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य का अध्ययन कर लिया है। और इसी विकास क्रम को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए आज हम जैन साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जैन साहित्य को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें पहले जैन मार्ग और जैन मत को समझना होगा। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हिंदी कविता के माध्यम से किया था। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फाग, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, यानी जैसे बंगाल, असम, उड़ीसा वगैरह, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से निकले हुए जो सिद्ध साहित्य है और जो बौद्ध धर्म का जो है ज़्यादा प्रभाव था, जबकि जो भारत का पश्चिमी हिस्सा था वहाँ पर जैन धर्म से निकले हुए जैन साहित्य का प्रभाव अधिक था। तो दोनों ही जगह पर जो है अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए इन लोगों ने साहित्य का इस्तेमाल किया था। तो जैन जो कवि थे उनकी रचनाएं आचार, रास, फाग, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। जैन साधुओं के रचनाओं को जैन साहित्य के रूप में माना जाता है। भगवान महावीर का जैन धर्म प्रचार तथा जैन साहित्य में प्रमुख स्थान माना जाता है। नाथ पंथ की तरह महावीर जैन ने भी अपने धर्म का प्रचार लोक भाषा में ही किया। पहले जैन धर्म का प्रचार उत्तरी भारत में अधिकांशता हुआ और बाद में गुजरात में इस धर्म की प्रधानता 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक रही। भगवान महावीर का जैन धर्म हिंदू के सदाचारों के अधिक समीप है, यानी कि जो जैन धर्म है वो हिंदू धर्म के काफ़ी करीब था। जैन धर्म का ईश्वर के सृष्टि के नियमों के मुताबिक नहीं है, यानी कि जैन धर्म जो है उसका जो ईश्वर है वो सृष्टि के नियमों के मुताबिक नहीं है, वह हर्ष तथा आनंद का स्रोत है। इस धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह का विशेष महत्व है। प्रारंभिक जैन साहित्य में दोहा चौपाई पद्धति पर क्युचरित काव्य या आख्यानक काव्य का निर्माण हुआ। यही परंपरा आगे चलकर सूफी कवियों द्वारा ग्रहण कर ली गई। इन प्रारंभिक रचनाओं के आधार पर ही पुरानी हिंदी का जन्म और पीछे खींच ले जाया जाता है। जैन आचार्यों ने प्राकृत भाषा के अतिरिक्त अपभ्रंश में प्रचुर रचनाएं लिखी हैं। अब हम जैन साहित्य के बारे में जो है थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैन साहित्य की अधिकांश रचनाएं अपभ्रंश भाषा में ही लिखी गई हैं, लेकिन वह हिंदी साहित्य से अलग नहीं हैं। जैन अपभ्रंश भाषी साहित्य का व्यापक प्रभाव परवर्ती हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। जैन साहित्य के महत्व की दूसरी बात उसकी प्रामाणिकता को लेकर भी है। वैसे भी आदिकाल में जितने भी प्रकार के साहित्य मिलते हैं उनमें लगभग सभी प्रकार के साहित्य की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और जैन साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। फर्क बस इतना है कि जैन साहित्य का परिरक्षण धर्म संप्रदाय के आश्रय में हुआ था, इसलिए उस साहित्य का लिखित रूप अभी तक अब अपरिवर्तित रूप में जैन मठों और पुस्तकालयों में सुरक्षित रहा। जैन साहित्य में आदिकाल की भाषा और सामाजिक गति का महत्वपूर्ण तथ्य छिपा हुआ है, इसलिए जैन साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है। उसे मात्र धार्मिक साहित्य कहकर हिंदी साहित्य से खारिज नहीं किया जा सकता। वास्तव में धर्म किसी साहित्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। यदि ऐसा संभव होता तो भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग नहीं कहा जाता, क्योंकि मिथक में मानवीय अनुभूति का संश्लिष्ट रूप छिपा होता है। हर युग के संदर्भ में मिथक के अर्थ बदलते हैं। जैन साहित्य में भी कुछ मिथकों का प्रयोग मिलता है। साहित्य में मिथक का प्रयोग कोई नई बात नहीं है। संस्कृत साहित्य में भी मिथक का प्रचुर प्रयोग मिलता है। साहित्य के संदर्भ में यह देखना होता है
कि उन धार्मिक रचनाओं में मानवीय अनुभूति को विस्तार मिला है या नहीं। रचना की सृजनात्मक अनुभूति में मानवीयता है या नहीं। वस्तुतः धार्मिकता साहित्यिक संवेदना का अवरोध नहीं है। धर्म का उपयोग यदि संकीर्ण दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए हो रहा है तो वह साहित्य निसंदेह साहित्य नहीं है। अब हम जैन साहित्य और उसके प्रकार को डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार का है, किस तरीके का है। तो जिस प्रकार बौद्ध धर्म ने देश के पूर्वी क्षेत्र में अपने मत को स्थापित करने के लिए जैन भाषा को आधार बनाया, उसी प्रकार जैन साधुओं ने भी देश के पश्चिम क्षेत्र में अपने मत को स्थापित करने के लिए जैन भाषा को ही अपनाया और यह जैन भाषा अपभ्रंश भाषा थी। जैन साधुओं ने इसी अपभ्रंश भाषा में मुख्यतः अपना साहित्य रचा। जैन साहित्य में प्रमुख 3 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। प्रथम प्रकार की रचनाएं जिन्हें पौराणिक काव्य कह सकते हैं, इस प्रकार की रचनाकारों में स्वयंभू, पुष्यदंत आदि के नाम गिनाए जा सकते हैं। द्वितीय प्रकार की रचनाओं में मुक्तक रचनाओं को रखा जा सकता है तथा तृतीय प्रकार की रचनाओं में हेमचंद्र और मेरतुंग की रचनाओं को लिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम चरित या पौराणिक काव्य के बारे में बात करेंगे। तो पौराणिक विषयों को लेकर जैन कवियों ने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में विपुल साहित्य की रचना की। इस साहित्य में जीवन के मर्म के साथ उपदेश और धर्म का अद्भुत और विपुल संयोग देखने को मिलता है। जैन अपभ्रंश काव्य की समस्त प्रबंधात्मक कृतियों को पदबद्ध हैं, जिसके चरित नायक पौराणिक हैं। मध्यकाल में धर्म प्रसार के लिए ब्राह्मणों और जैनों द्वारा प्राण साहित्य की रचना की हुई थी और इसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि उसमें मानवीय दशाओं का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है। काव्य में जीवन की मार्मिक अनुभूतियों और दशाओं का वर्णन भी कई स्थल पर होता है, परंतु काव्य में काव्यात्मक दार्शनिक उद्देश्य के साधन के रूप में ही प्रस्तुत होता है। इस प्रक्रिया में काव्य की आंतरिक प्रभाव गायब हो जाते हैं। इसके स्थान पर दार्शनिक मतवाद का आग्रह प्रबल हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आंतरिक प्रभाव है काव्य का वो तो है ही नहीं, केवल दार्शनिकता ही उस पर हावी हो गई है। इस प्रकार के आग्रह के बावजूद पौराणिक काव्यों को श्रेष्ठ साहित्य रचना स्वीकार कर सकते हैं, यानी कि इन सब के बावजूद ये अच्छी साहित्यिक रचना मानी जाती है। स्वयंभू और पुष्पदंत पौराणिक काव्य के विशिष्ट कवि हैं। इसी काव्यों के संदर्भ में स्वयंभू रचित पौमचरित को उच्च कोटि का दर्जा दिया जाता है। इस काव्य के 83 संधियों को स्वयंभू ने लिखा था और बाद में और बाकी 7 संधियां उनके पुत्र त्रिभुवन के द्वारा संपूर्ण हुआ। इस संदर्भ में दूसरा काव्य पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण ग्रंथ है, जो कि और इस ग्रंथ में जैन धर्म के 63 महापुरुषों का वर्णन है। इस ग्रंथ की महानता इसके धार्मिक होने में नहीं बल्कि इसके मानवीय जीवन की अभिव्यंजना होने से है। अब हम मुक्तक काव्य को देख लेते हैं। तो जैन साहित्य में चरित काव्य के अतिरिक्त मुक्तक काव्य में भी रचनाएं हुई हैं। मुक्तक साहित्य में प्रधान रूप से 2 प्रकार की भावधारा मिलती है। प्रथम प्रकार की वे रचनाएं हैं जो साधकों को लक्ष्य में रखकर लिखी गई हैं। यह काव्य परम समाधि तथा रहस्यात्मक अनुभूतियों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। दूसरे प्रकार के काव्य की रचना का संबंध जैन काव्य के आचरण शास्त्र से है। इस प्रकार की काव्य रचना का उद्देश्य श्रावकों को तीर्थ, व्रत, उपवास आदि का उपदेश देना है। इस प्रकार की रचनाओं में रास, फाग, चलचरी आदि को रख सकते हैं। इसके बाद है रहस्यात्मक काव्य। रहस्यानुभूति का प्रभाव जैन साहित्य में भी देखने को मिलता है। जैन धर्म में रहस्यवादी काव्य की संख्या अल्प मात्रा में ही उपलब्ध होती है, जो इनकी परमात्म प्रकाश और योग सार तथा मुनिराम सिंह का पाहुड़ दोहा जैन साहित्य की उल्लेखनीय रहस्यवादी काव्यकृतियाँ हैं। जैन दर्शन में कहा गया है कि आत्मज्ञान से मिथ्या दृष्टि दूर हो जाती है और परम पद की प्राप्ति होती है। समान विकल्पों का विलय होना परम समाधि है और परम समाधि की प्राप्ति से समस्त संसार के अशुभ कर्मों का क्षय हो जाता है। पाहुड़ दोहा में मुनिराम सिंह ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है
और योग परक शब्दावली का प्रयोग मिलता है। इसके बाद है जैन रासो साहित्य। परवर्ती जैन साहित्य में रास ग्रंथों की प्रचुरता दिखाई पड़ती है। वस्तुतः रास नृत्य, गीत और अभिनय के संपूर्ण मनोभाव को सूचित करता है। ताल देकर काव्य का गायन किया जाता था, इसलिए इसमें नृत्य, संगीत और अभिनय का स्वाभाविक रूप से जुड़ाव हो गया। प्रमुख रास ग्रंथों में भारतेश्वर बाहुबली रास, जो कि 1184 ईस्वी में लिखा गया था, चंदनबाला रास तथा उपदेश रसायन रास का नाम गिनाया जा सकता है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य की रचना है। इसे हम कथा काव्य कह सकते हैं, जिसमें कथा और गायन का विशिष्ट सम्मिश्रण है। रासो काव्य में दूसरे प्रकार की रचना उपदेश साहित्य का अंग है। इस प्रकार के रास साहित्य में सामाजिक व्यवधि को सामने रखकर गृहस्थ को अपने धर्म का पालन करने का उपदेश दिया जाता था। अब हम जो है व्याकरणात्मक ग्रंथ को जो है डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते थे। तो जैन रचनाकारों ने अपभ्रंश में काव्य रचनाओं के अलावा व्याकरण ग्रंथ का भी निर्माण किया था। इसमें आचार्य हेमचंद्र का सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन अपभ्रंश व्याकरण का ग्रंथ सबसे पहले आता है, जिसकी रचना 1143 ईस्वी के आसपास हुई थी। इस ग्रंथों में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश मिलता है। इस व्याकरण ग्रंथ में हेमचंद्र ने संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के एकाध उदाहरण ही प्रस्तुत किए हैं, परंतु अपभ्रंश के उदाहरण में उन्होंने संपूर्ण गाथा एवं छंद दे दिए हैं। तो दोस्तों, ये था आपका जैन साहित्य। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। आप और किस टॉपिक पर या और किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।